हेलो दोस्तों। प्रभाकर एस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा हिंदी व्याकरण का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर है, कौन कौन से संयुक्त स्वर हैं? ठीक है, तो पहला जिसका है ए, छोटा ए, आए या रर, ऋषि। और दूसरा है आ, ए, ओ। तीसरा है आ, आए, आओ। चौथा है ए, आए, ओ, आओ। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर है कौन सा? ए, आए, ओ, आओ। चौथा है इसका आंसर। मेरा अगला क्वेश्चन है, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। पहला है नारायण, दूसरा है श्रीपति, तीसरा है मदन, चौथा है जनार्दन। तो नारायण का पर्यायवाची है नारायण है, श्रीपति है और जनार्दन है, लेकिन मदन विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची नारायण, श्रीपति और जनार्दन, चक्रपति, चक्रपाणि, चक्रपाणि और मुमुंद, माधव और केशव। केशव ये सब काय के हैं? विष्णु के पर्यायवाची। जबकि जो मदन है ये कामदेव का है। किसका है? कामदेव का। कामदेव का पर्यायवाची कौन है? मदन। मेरा अगला क्वेश्चन है, जो पहले कभी ना हुआ हो को क्या कहते हैं? जो पहले कभी ना हुआ उसे क्या कहते हैं? पहला है क्वेश्चन आंसर, अप्रत्याशित, अवैध, अधीर या अभूतपूर्ण। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? चौथा आंसर है अभूतपूर्ण। मेरा अगला क्वेश्चन है, मैं बाजार जाता हूँ। मैं बाजार जाता हूँ वाक्य में कौन सा काल है? पहला है भूतकाल, दूसरा है भविष्यकाल, तीसरा है वर्तमान काल, चौथा है पूर्ण वर्तमान काल। तो इसका आंसर है मैं बाजार जाता हूँ, मतलब मैं बाजार वर्तमान में, मैं अभी हाल बाजार जा रहे हैं, तो मतलब मैं बाजार जाता हूँ, तो वर्तमान काल होगा इसमें। मेरा अगला क्वेश्चन है, अपशगुन का विलोम होगा। पहला है पुण्य, पुण्य, दूसरा है सगुण, तीसरा है शकुन, चौथा है पावन। तो अपशकुन का कौन सा होता है? शकुन। ये आंसर है। मेरा अगला क्वेश्चन है, दूल्हा, श्रेष्ठ और पति किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? रस, बर, नर या घर। तो बर के ये दूल्हा, श्रेष्ठ, पति ये बर के अनेकार्थी शब्द हैं। बर। मेरा अगला क्वेश्चन है, बलि का अनेकार्थी है। बलि का अनेकार्थी क्या है? कर, समूह, मंडल या बलिदान। तो बलि का जो अनेकार्थी है वो कर है। बलि, कर। बलि का अनेकार्थी क्या है? कर। मेरा अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छत्र का किस वर्ण के बाद आता है? ये छत्र किस वर्ण के बाद, क्रम में किस वर्ण के बाद आता है? क्या हा के बाद, का के बाद, ज्ञा के बाद, के खा के बाद? तो जैसे कि ये छोटवा बड़वा में जैसे ओलव के क्रम में अगर देखें तो हम सीटी वाला रा वाली सा के बाद हा के बाद छत्र और फिर त्रग और ज्ञा। लेकिन जो शब्दकोश के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो शब्दकोश में का के बाद छा, छत्र वाला आता है, छा है, फिर खा आता है, खा। ठीक है, ये का प्लस
सा आधा, आधा का, आधा सा प्लस आ बराबर क्या होता है? छात्र, सॉरी छात्र, हाँ ये होता है का और सा और आ, तो का के बाद छात्र आ गया, तो का के बाद इसका क्रम आता है शब्दकोश में। जबकि छोटवा बड़वा में नॉर्मल जो चौपटी मतलब लिख वचन को पढ़ाया जाता है तो हा के बाद छत्र आता है, लेकिन जो कोश वर्णमाला कोश के है उसमें का के बाद आएगा। गंगा का पर्यायवाची, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है। सुरसरी, विष्णुपदी, भागीरथी कि तनुजा। तो गंगा का पर्यायवाची सुरसरी भी होता है, विष्णुपदी भी होता है और भागीरथी भी होता है। तनुजा, ये तनुजा होता है पर्यायवाची किसका? बेटी का। किसका होता है पर्यायवाची? ये बेटी का होता है। तो गंगा का पर्यायवाची क्या क्या है? सुरसरी, विष्णुपदी और भागीरथी, जबकि तनुजा है बेटी का पर्यायवाची। अनिल का अर्थ, जो अनिल का है उसका अर्थ वायु होता है, हैं? इसके समरूपी शब्द अनल, देखो अनिल मतलब क्या होता है? अनिल मतलब वायु, वायु। और अनल, अनल का पूछा है तो अनल का मतलब क्या है? अन्न, अग्नि, कथक की उपरोक्त में से कोई नहीं। अग्नि का बड़ी की मात्रा नहीं है इसमें, ये गलतियां हो रही हैं अभी। अग्नि, अग्नि, अनल का क्या होता है? अग्नि। दूसरी मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रमाणिकता शब्द का विलोम है। प्रमाणिकता का विलोम क्या है? विलोम पूछा है। अनिर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट, अप्रमाणिक, अप्रमाणित के नीर। तो जो प्रमाणिकता का क्या होता है? अप्रमाणिक, प्रमाणिकता का अप्रमाणिक। मेरा है अगला क्वेश्चन है, पूछा है कि कुर्सी, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में, इस वाक्य में, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो पहला है करण कारक, दूसरा है संप्रदान, तीसरा है संबंध, चौथा है अधिकरण। तो कुर्सी, जो कुर्सी पर मास्टर बैठे हैं, जो कुर्सी है वो कौन सा है? अधिकरण। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से अशुद्ध वाक्य को चुनिए। क्या करना है? अशुद्ध वाक्य को चुनना है। तो पहला है, उसने अपनी बात सीधे से बताई। गमिया की एक बात सुनाता हूँ। गर्मियों की लिखा है यहाँ, गर्मियों की, गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, सुनाता हूँ। ठीक है। फिर है, यह ऐतिहासिक घटना है। और यह अगला है, टाप का आपका भाव भी दिए, या टाप का भाव दिए। तो इसका आंसर कौन गलत है? ये चौथा, उसने अपनी बात सीधे से बताई, ये सही है। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, ये सही है। यह ऐतिहासिक घटना है, ये सही है। जबकि टाप का भाव दी ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। क्या करना है? शुद्ध वाक्य चुनना है। पहला है, फलों का विक्रेता, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। ये बात क्या सही है? अगला देखते हैं, मैं पूरी तरह मैं जागता रहा। अगला है, दिन भर वह कड़ परिश्रम करता है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। तो इसका आंसर है, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। ये सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। मेरा अगला क्वेश्चन है,
क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। कौन सा? अव्यय, वाच्य या निश्चयबोधक या विशेषण। तो क्या होता है? वाच्य होता है। उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाच्य। जलधि में कौन सा समास है? पहला है कर्मधारय, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है अव्ययी भाव, चौथा है द्वंद्व। तो जलधि में तत्पुरुष समास है। जलधि का अर्थ क्या होता है? जल को धारण, जलधि जल को धारण, जल को, कर्ता ने कर्म तत्पुरुष। कौन सा है? कर्म तत्पुरुष। मेरा अगला क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है इसमें? जो, वह, कोई में बड़ी की मात्रा, जो, वह, कोई या कौन। ठीक है, तो जो और वह कौन है? निश्चयवाचक। क्या है? निश्चित वाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। और कोई है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और कौन है? प्रश्नवाचक। कौन है? प्रश्नवाचक। सर्वनाम कितने प्रकार के? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें वह है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, वह है निश्चयवाचक सर्वनाम, कोई है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और कौन है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक में जैसे जो और सो, जो, सो या जिसे, वह, जो, वह, अगर ये होता है तो सर्वनाम क्या होता है? संबंधवाचक। और निजवाचक क्या होता है? निजवाचक में आप, खुद या स्वयं निजवाचक होते हैं। ठीक है, और एक और है वो है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मेरा अगला क्वेश्चन है, उत्तराई शब्द में बड़ी की मात्रा है। उत्तराई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पहला है उत, दूसरा है राई, तीसरा आई, तो चौथा है तराई। तो उत्तराई शब्द में कौन सा? आई प्रत्यय मतलब जो पीछे, मतलब जो आगे लगता है उपसर्ग, और जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। वह बहुत बीमार है, वाक्य कौन सा विशेषण है? पहला है स्थानवाचक, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा है स्थानवाचक, गुणवाचक, तीसरा है रीतिवाचक, रीतिवाचक, चौथा है परिणामवाचक। तो वह बीमार है कौन सा है? गुणवाचक। क्या है? गुणवाचक। वह बीमार है, नहीं, इसमें वह बीमार कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक नहीं है, सॉरी, परिणामवाचक है। कौन सा विशेषण? परिणामवाचक। वह बीमार है, उसका परिणाम है ना, बीमार है उसका, वह बीमार है, परिणाम हो गया। परिणाम क्या है? वो बीमारी। अर्धविराम का चिन्ह है। अर्धविराम कौन सा चिन्ह है? अर्धविराम का ये वाला, के वाला, के वाला, के ए वाला। तो हम आपको बता दें, जो ये वाला चिन्ह है ये क्या कहते हैं? अपूर्ण विराम, विराम या उपविराम। इसे कहते हैं अर्धविराम। इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक। इसे कहते हैं योजक चिन्ह। वो अगर इतना बड़ा होता है, इसका थोड़ा बड़ा, तो इसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह। ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन है,
कि दौड़ना चलना कैसी क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, सहायक या मुख्य। तो दौड़ना चलना है अकर्मक क्रिया। मेरा अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार ना हो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है अव्यय, काल, वाच्य के निश्चय बोधक। तो उसे क्या कहते हैं? उसे अव्यय कहते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्या नहीं है? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। पहला है अंत्योष्टि, दूसरा है इच्छा, तीसरा है निराला, चौथा है झुरमुट। तो जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो पुल्लिंग कौन सा है? निराला पुल्लिंग शब्द है। चौथा है, अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा में कौन सा उपसर्ग है? पहला है आत, दूसरा आत्मक, तीसरा है कथा, चौथा है आत्म। तो आत्मकथा में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग मतलब जो आगे वाले शब्द होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, आगे लगने वाला शब्द उसे आत्म। शक्ति का बहुवचन होगा शक्ति का क्या बहुवचन? शक्तियों या शक्तियाँ या शक्तियाँ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शक्तियों का क्या होता है? शक्तियाँ। मेरा अगला क्वेश्चन है, हिंदी के संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के 3 प्रकार हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 प्रकार होते हैं। जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? कि अव्ययी भाव, के तत्पुरुष, के द्विगु, के द्वंद्व। अव्ययी भाव में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान में होता है, किसे कहते हैं? अव्ययी भाव। तत्पुरुष में क्या होता है? द्वितीय पद प्रधान। और द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु में द्वितीय पद। और द्वंद्व में क्या होता है? प्रथम तथा द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व कहते हैं। जैसे माता पिता। ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन है, पापी में विशेषण की पहचान कीजिए। पापी में कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक, के गुणवाचक, के संख्यावाचक, के परिणामवाचक। तो पापी में गुणवाचक सर्वनामिक। कौन सा है? गुणवाचक। मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है संचारी भाव, चौथा है उद्दीपन। तो प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संचारी भाव। अव्ययी भाव, संचारी भाव। मेरा अगला क्वेश्चन है, जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अगम, अप्रतम, के श्रेष्ठ, के दुर्गम। तो उसे क्या कहते हैं? अप्रतम। इसके समान दूसरा ना हो, अप्रतम। मेरा अगला क्वेश्चन है, बताना शब्द का अर्थ सुनना है। इसका समध्वनि शब्द बिताना का अर्थ होगा। तो जैसे बताना शब्द क्या होता है? का अर्थ है सुनना। बताना का क्या है? सुनना। तो बिताना का अर्थ क्या होगा? अच्छा लगना, व्यतीत करना, बलवान या भरोसेमंद। तो इसका क्या होता है? व्यतीत करना। थैंक यू।